आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शशि प्रिया। सनी को डर लगने लगा है। जी हाँ, कौन सी ऐसी चीज है जिससे सनी को डर लगने लगा है? चुनावी मैदान में गुरदासपुर से अपनी किस्मत आजमा रहे सनी देओल और उनको आजकल बहुत डर लगने लगा है। दरअसल वो एक इंटरव्यू में बातें कर रहे थे और उनका कहना था कि अब उन्हें बहुत ही डर लगने लगा है कि जिस तरीके से वो चुनावी मैदान में खड़े हुए हैं, अगर जनता की उम्मीदों पर खड़े नहीं उतर पाए तो क्या होगा। यानी कि अंजाम को देखकर जिनसे सबको डर लगता है, अब वो जनता के सामने डरने लगे हैं। क्या वाकई सनी देओल डर गए हैं? सनी देओल कई बार प्रचार करने गए, वहां पर चुनावी मुद्दों को उठाया उन्होंने, लेकिन उसमें से एक मुद्दा उन्होंने ड्रग्स वाली बात भी कही कि वहां पर जो उन्मादक पदार्थ मिलते हैं जिससे युवा नशे की जद में है, जिस पर की मूवी भी बनी थी उड़ता पंजाब, और उस मूवी का ताकि देखकर लोगों में जागरूकता फैले, इसलिए वो मूवी बनाई गई थी। लेकिन उस मूवी का भी असर होता हुआ वहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। काफ़ी संख्या में यहाँ पर जो युवा हैं वो इसकी जद में हैं। क्या सनी इससे निपटारा दिला पाएंगे? सनी के लिए एक बड़ी चुनौती है। सनी ने ऐसा खुद कहा है। सनी ने ऐसा कहा कि यहाँ पर सबसे बड़ी चुनौती ड्रग्स वाली है और यहाँ की ज़्यादा से ज़्यादा युवा जो है वो इसकी जद में है। और इसका कारण क्या है, इसका निवारण कैसे होगा, इस मुद्दे पर वो अब काम करने के लिए सोच रहे हैं और उनका मेन मुद्दा यही है। लेकिन उनको बहुत डर लग रहा है कि क्या वो इन तमाम मुद्दों पर खड़े उतर पाएंगे? क्या जनता उन्हें गुरदासपुर से सिर आंखों पर बिठाएगी? कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जिस पर सनी को डर लगता है। सनी देओल ने कहा कि यहाँ की दिक्कतों को समझते हुए मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर यूथ के बारे में बहुत ज़्यादा समझना ज़रूरी है, क्योंकि यूथ जो होते हैं वो हमारे देश के भविष्य होते हैं। उन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। और उनकी दिक्कतें क्या हैं? उनकी जो दिक्कतें हैं वो ऐसा क्या है जिसकी वजह से वो इस तरीके के मादक पदार्थों को लेती हैं और उसकी उनको आदत हो गई है। इन तमाम चीज़ों पर गहन चिंतन कर रहे हैं और चिंता का विषय भी है। सनी ने कहा कि फ़िल्म कम्युनिटी से होने के नाते मैं जानता हूँ कि कई बार मुद्दे छोटे होते हैं लेकिन उन्हें बहुत ज़्यादा बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जाता है। विरोधियों से बहस करने के सवाल पर सनी देओल ने कहा कि अभी वो काम पर ध्यान देना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बहस तो हम करेंगे, पर ध्यान नहीं दे पाएँगे लोग। और बहस को चूँकि वो इस तरीके से बहस करके चुनावी मुद्दे को भुनाना नहीं चाहते, उनका ये कहना था। और सनी ने कहा कि जीतना तो बहुत ज़रूरी है और जीतने के बाद वो उनसे बहस भी कर लेंगे और विरोधियों को बहस के लिए वो आगे बोल भी सकते हैं। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि सिर्फ मोदी जी ही देश को आगे ले जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि उस आदमी ने 5 साल देश को जोड़कर रखा, बाहर से बिजनेस आ रहा है, इस तरह का लीडर हमारे देश को आगे बढ़ा सकता है। शनि को अपने गुरदासपुर से जीतने को लेकर अब डर सता रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सहारा उनको अगर मिल पाता है तो शायद वहां से जीत मिल जाए। मोदी के नाम पर, मोदी की लहर की जो 2014 में बात कही गई थी, क्या वाकई अब वो कायम है या टूट चुका है मोदी का तिलिस्म? कई ऐसे अहम सवाल हैं, लेकिन सबसे बड़ा जवाब ये कि जो काम करेगा वही जनता के समक्ष सर उठाकर खड़ा रह पाएगा। तो क्या सनी को इस बात का अब डर सताने लगा है कि उन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया और सीधे उनकी एंट्री हो गई चुनावी मैदान में? अब उनके सामने ये एक बड़ी पसोपेश की स्थिति हो गई है और उन्हें डर सताने लगा है कि जनता उन्हें सिर आंखों पर बिठाएगी या नहीं। चलिए, तो ये देखने वाली बात होगी कि जनता सनी को सिर आंखों पर बिठाती है या फिर करती है चारों खाने चित। लेकिन सनी के सामने कई अहम मुद्दे सर उठाए खड़े हैं और इसके पहले विरोधी भी उनके समक्ष खड़े हैं। जैसे कि पहले विनोद खन्ना थे वहाँ पर, और विनोद खन्ना के जाने के बाद उनकी पत्नी को मिलना चाहिए था टिकट, लेकिन उनकी पत्नी को टिकट देने का आश्वासन देने के बाद बीजेपी ने सनी को टिकट दे दिया और उसके बाद उनकी भी भड़ास कहीं न कहीं निकलती हुई नज़र आई। उन्होंने हालाँकि पार्टी पर विश्वास जताया, अगर हम विनोद खन्ना की पत्नी की बात करें, लेकिन उन कहीं न कहीं उनके मन में इस बात को लेकर उदासी ज़रूर थी, जो भड़ास बाहर निकली, यानी कि चिंगारी है तभी कहीं से धुआँ उठा था। इसके अलावा जो वहाँ पर जाकर खड़े हैं, वो भी एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं, वो भी अपने आप में दिग्गज हैं और वो ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं। ऐसे में क्या सनी की नैया पार हो पाएगी?
ये भी एक बड़ा सवाल है। तो चलिए, सनी जिससे डर रहे हैं, क्या डर के आगे जीत है? इन्हीं सवालों के साथ आपको छोड़ जाते हैं, क्योंकि फैसला तो 23 मई को होना है। नमस्कार, देखते रहिए हमारा चैनल और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए।